जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे सारे दुखां दा दारू इको कुड़ी राम नाम दी। तेरे सारे दुखां दा दारू इको कुड़ी राम नाम दी। तेरे सारे दुखां दा दारू इको कुड़ी राम नाम दी। तेरे सारे दुखां दा श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 20, दूसरा प्रसंग। श्री उत्मान्य उपासक जी सप्रेम आशीर्वाद। श्री राम नाम के उपासक को इस बात में श्रद्धा करनी चाहिए कि भक्त की भाव भरी भावना ही भगवान के आराधन का सर्वोत्तम साधन है। श्री भगवान भक्त की भावपूर्ण भावना से ही प्रकट होते हैं। उस परम पावन पुरुष का अवतरण उसी जन पर होता है जो भक्ति भाव भरे भावों से भगवान के नाम को जपता है। अचल निश्चय से एकाग्र गमन होकर श्री राम नाम का ध्यान तथा चिंतन करता है। अतुल लगन से श्री राम नाम की धुन में लौ लगाता है। पराप्रीति से श्री राम नाम पर निर्भर हो जाता है और जो अनन्य निश्चय से श्री राम नाम को परमेश्वर के परम पद की सर्वश्रेष्ठ साधना और सिद्धि समझता है। किस पर होता है? परम पावन पुरुष का अवतरण उसी पर होता है। ये महाराज ने क्राइटेरिया बताया है कि किस पर अवतरण होता है। जो अचल निश्चय से राम नाम का ध्यान व चिंतन करता है, नाम को जपता है,
राम नाम की धुन में लौ लगाता है, पराप्रीति से राम पर निर्भर, राम नाम पर निर्भर, और जो अनन्य निश्चय को से श्री राम नाम को परमेश्वर के परम पद की सर्वश्रेष्ठ साधना और सिद्धि समझता है, वही उसी पर राम कृपा का अवतरण होता है। ये ऐसा इसमें ये नहीं कर सकते कि एक चीज करे। अगर राम कृपा का अवतरण सही मायने में देखना है तो जितने महाराज ने पहलू इसमें कहे हैं, ध्यान, जपना, धुन, लगन, चिंतन, निर्भर और परमेश्वर का परम पद की सर्वश्रेष्ठ साधना, हर चीज होनी बहुत आवश्यक है। यू कैन नॉट पिक एंड चूज। आप चूज नहीं कर सकते कि अच्छा बस यही कर लेते तो चलो इतना ही कर ले, शुक्र है इतना ही कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है। ऐसे वाली दूसरी कैटेगरी है साधक की। लेकिन जिन्होंने जो लिटरली साधना के रास्ते पर हैं, लिटरली अपना जिन्होंने मानव जन्म सफल करना है, होते हैं ऐसे कई, तो सारे तो नहीं होते पर कई होते हैं बीच में से, और हमें पता नहीं होता कि वे ऐसे हैं। सो जो होते हैं तो वो फिर हर एक चीज जो स्वामी जी महाराज ने कही है वे करते हैं, राइट, वे करते हैं। क्योंकि हाँ, चलता काम तो बहुत है, चलो इतना ही कर लें, चलो इतना भी कर रहे हैं बहुत है, चलो इतना, ये जो चीजें हैं ये नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं, ये नहीं। ये दूसरी कैटेगरी है। सो पर देखिए, दोनों तरह की कैटेगरी से जब आमना सामना होता है और काम करना होता है या करवाना होता है, ओहो दोनों की धुन में बहुत अलग है, बहुत अंतर होता है। एक की धुन कम चलाऊ धुन है ना, चलो 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 कोई बात नहीं, इतना ही कर लिया बहुत है, अरे इतना कर रहे हैं बहुत है। अगले को और दूसरे को ड्राइव होती है कि क्यों नहीं करना है, ये ना। तो इसीलिए ये व्यक्तिगत साधना है। और पर अगर आमना सामना होता है, काम पे भी कई लोग काम चलाऊ होते हैं। और अथॉरिटीज को सब पता होता है कौन काम चलाऊ है, कौन ऐसे निकाल रहे हैं, कौन बिल्कुल डेथ तरह की उस पे टिके हुए हैं, सो ये बात है। सो इसलिए वहाँ जूझना और वही जूझना ही सारा काम करता है। बहुत सुंदर आज प्रश्न आया, हमारा जब योग था तो प्रश्न आया कि आत्मा मुक्त हो रहा है या मुक्त होता है इसमें, और आत्मा जागृत होता है इसमें क्या अंतर है। एक्चुअली दोनों सेम साइड्स, डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है, इकट्ठे चलते हैं। एक्चुअली दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर मुक्त हो रहा है तो जागृत भी हो रहा है, अगर जागृत हो रहा है तो मुक्त भी हो रहा है, इस तरह से। सो इसलिए पर हमने जो महाराज ने हमें समझाया वो यही चीज है, जैसे अपने दोषों से जितने दोष हम साफ करते हैं, जितनी धुलाई होती है उनकी, राइट, तो क्या होता है, आवरण गिर रहे हैं और फिर हम मुक्त हो रहे हैं, अपने कर्मों से मुक्त हो रहे हैं। परेशानियां आती हैं, फाइनेंशियल आते हैं, अपमान होता है, सो इसमें क्या हो रहा होता है, हम लोग मुक्त हो रहे होते हैं इससे। लेकिन जब हम कहते हैं कि जागृत हो रहा है तो क्या होता है, वही दोष, वही आवरण जब गिरते हैं तो वो जो सुंदर सा आत्मा चमकता है, अंदर से प्रकाशित होता है, और अपनी क्लैरिटी है ना, अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी आती है, तो बहुत
बहुत ही अच्छा रहता है ना। क्लियर हो गई चीज, ओह हाँ मुझे समझ आ गई, बिल्कुल। तो पर पूछना पड़ता है कि क्या समझ आई वो अलग कहानी है, वो अलग चैप्टर है। ये पूछना पड़ता है कि समझ क्या आई। हाँ वो चीज बहुत, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि महाराज जी करवाते हैं कि कई बार बच्चे बोलते हैं और एडल्ट्स भी बोलते हैं। तभी महाराज ने क्या किया है कि बोला है कि पढ़ के आओ, हाँ, और पढ़ के आओ फिर बताओ कि इसमें क्या लिखा है। और जब हम पढ़ के बताते हैं तो वहां पर कई रिस्पॉन्सेज जो होते हैं बहुत स्ट्रेंज होते हैं। तो वहां पे आपको एकदम रेड अलर्ट हो जाता है, अरे 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 इन्हें पढ़ा हुआ भी नहीं वो चीज नहीं थी जो लिखा हुआ था, ये चीज है। और तो ये बात है। तो इसलिए फिर कई बार चर्चा बहुत ध्यान से करनी होती है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी सोच से समझ रहा होता है। और अगर हम पूछ लेते हैं हेलो क्या पता लगा बताइए जरा क्या समझ आई जी, ये ऐसे ऐसे, हम कहा हाँ बिल्कुल सही, ये बात है, बिल्कुल। सो बहुत इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चंस बिल्कुल वैलिड। हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। वैसे तो बहुत क्लियर है, शब्द बहुत क्लियर हैं। जैसे कि किसी ने पूछा कि हमारा बहुत अच्छा ग्रुप है बना हुआ और मेरे जो पर उस ग्रुप में लोगों ने क्या किया कि आपस में गुट बना लिया और हम लोगों का कुछ ऐसे हमें बाहर कर दिया, कोई चीज डिसीजन लेना था। तो मेरे हस्बैंड को ये चीज पसंद नहीं आई और फिर उन्होंने उनके साथ वापस वो बातचीत करना वो बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे मेन और कई विमेन भी ऐसी होती हैं, अगर उनको विश्वासघात हुआ होता है या फिर उन्हें लगता है कि ये लोग ट्रस्ट नहीं करते या भेदभाव करते हैं, फिर वो लोग वापस रिवर्ट बैक नहीं होते अपनी फीलिंग्स को, वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं उसमें, ये नहीं बस बहुत हो गया, मैंने बहुत कर लिया, अब नहीं मैंने करना। और जो पार्टनर है वो सोशल है, वो कहती हैं कि मैं क्यों बार बार उधर जा रही हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है, हमारा सोशल ग्रुप है और बच्चे भी खेलते हैं, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। आपके हस्बैंड भी ठीक है एक तरह से, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशंस है कि वो उससे पार नहीं जा सकते। वो कर सकते हैं, अगर उनका मन करे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उनके मन में यही रहेगा कि ये लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है। आपको भी अपने हस्बैंड से सीखना जरूर चाहिए, पर है ना, कि आप इंजॉय कर सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, हेलो हाय हो सकते हैं, लेकिन जब ट्रस्ट की बात आए तो आपको अपने हस्बैंड की विजडम पर रिलाई करना बहुत जरूरी है। कि यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना, यहाँ पे मजे कर सकते हो आप, है ना, गेट टुगेदर्स कर सकते हो, हा ही कर सकते हो, लेकिन ट्रस्ट की बात नहीं कर सकते, है ना, ये चीज है। सो इसलिए कहीं ना कहीं वो चीज रहेगी। और इसमें ये नहीं है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं, पर मूव ऑन के साथ जो आपने एक्सपीरियंस लिया है उसे भूलना नहीं, उसे हमेशा याद रखना होता है, क्योंकि वो एक बहुत वैल्यूएबल लेसन था। इसलिए जो लोग पक्षपात करते हैं, जो लोग आपके साथ आपके पीठ पीछे कुछ करते हैं और सामने करते हैं, या आपके सामने ही सेल्फिशनेस करते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा कॉशियस, ये प्रभु ही बता रहे होते हैं। जब गुरुजन बताते हैं ऐसे, तो उनको ध्यान से सुनना होता है, रजिस्टर करना होता है, ताकि आप फिर से गड़बड़ ना कर सकें। या बिल्कुल। इसमें यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आत्मा जो जागृत हो रहा है, तो क्या हुआ कि मुझे जागृति आई, मुझे क्लैरिटी आई कि नहीं मैं गड़बड़ नहीं हूं, मेरा सोशल एटीट्यूड ऐसा है। और जो हम मुक्त होने की बात कर रहे हैं कि मैं स्वेच्छा से इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकती हूँ, बट with a known wisdom, with a known experience that I have gone through, right? क्योंकि जो 4 लोग आपके साथ कर सकते हैं, वही 4 लोग अपने में भी ऐसा कर सकते हैं।
जो एक बार ऐसा कर सकते हैं वहां पे खुद में भी वो ऐसा कर सकते हैं। सो इसलिए कूल रहिए, अपना एंजॉय कीजिए, लेकिन ऑफ कोर्स शेयरिंग नहीं करनी। हाँ, शेयरिंग ऑफ होम टॉक और बच्चों का वो सब थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आज सैटरडे है और हमारा बहुत सुंदर आज कार्यक्रम महाराज बहुत सुंदर लाते हैं सत्संग। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। अनंत आइए हम सीधे ऊपर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।